जो शार्क टैंक में शार्क्स है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि जो ये लोग इतना सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे के स्टार्टअप्स में, और इनकी खुद की कंपनी की बैंड बजी पड़ी है। तो शार्क टैंक में सबसे पहले बात करते हैं अमन गुप्ता की। तो अमन गुप्ता की है बॉट कंपनी, जो खुद अभी लॉस करके बैठी हुई है। और उसके बाद बात करते हैं पीयूष बंसल की। वो खुद लेंसकार्ट जो उनका बिजनेस है वो खुद लॉस में पड़ा हुआ है। और जो विनीता है उसकी तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उसका तो अलग ही है। और जो नमिता है उसकी तो बात ही नहीं करनी है, उसका तो मुझे पता ही नहीं है। जो शार्क टैंक में शार्क्स हैं वो इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं कि जो इतने सारे स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहे हैं, और इनकी कंपनी सारी लॉस में पड़ी हुई है, फिर भी ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं। देखो ऑलमोस्ट जो सारे शार्क्स हैं उनकी कंपनी लॉस में ही है। गिने चुने 2-3 लोग होंगे जिनके 20-30 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमा रही होगी कंपनी, जस्ट लाइक बॉट, लेंसकार्ट, विनीता की शुगर। ये सब कंपनियां थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रही होंगी या फिर नहीं कमा रही होंगी, ठीक है। हम मेन बात करते हैं कि ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आप ये जो शार्क टैंक की डील्स देख रहे हो, ये एक्चुअल में इनका धंधा है। ये शार्क टैंक वालों ने इनको सिर्फ बुलाया है, नहीं तो ये एक्चुअल में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ये इन्वेस्ट करते हैं इनका पैसा 3x तक हो जाता है। मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में आपको 20% का रिटर्न मिलता है ना साल का, इनको 1 साल के अंदर ही डबल पैसा हो जाता है इनका, और कभी कभी तो 3 गुना हो जाता है। और इसकी वजह से ये लोग पैसा कमा रहे हैं और इतना सारा पैसा डाल रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये धंधा क्यों कर रहे हैं, तो ये धंधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को क्या है, बिजनेस चालू कर दिया, अब इनके पास इनकम सोर्स आ गई है। अब वहां से इनको सैलरी आ जाती है और उससे पैसा कमा लेते हैं ये लोग। अगर कल ये कंपनियां इनकी बंद भी हो जाती है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और इन्हें इतनी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है कि ये कंपनी खरीद सकते हैं दूसरी कंपनी, और एंड ऑफ द डे ये आईपीओ लेके आएंगे और पब्लिक से पैसा लूट के चले जाएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखना अनुपम मित्तल जो है वो कभी भी अपने शादी.com के फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी लॉस में है पर वो खुद प्रॉफिट में, और उसे फर्क नहीं पड़ता शादी.com पे लोग आए या ना आए। बट वो चाहता है कि एक ना एक दिन एक टाइम पे क्या पता ग्रो हो जाए। इसलिए ये शार्क्स कभी भी टेंशन नहीं लेते और टेंशन फ्री रहते हैं और बिंदास इन्वेस्ट करते रहते हैं, और इनकी कंपनी की बैंड बजी पड़ी रहती है और फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलो इनको कि आप लोगों को नहीं पता कि धंधा कैसे किया जाता है और क्या नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक्चुअल में धंधा कर रहे हैं। और जो इनका धंधा दिख रहा है वो इनका धंधा है ही नहीं, वो जस्ट इनकी फेस वैल्यू बना रखी कि ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स है। एक्चुअल में इन पे गवर्नमेंट कोई निगरानी नहीं रखेगी इसकी वजह से, क्योंकि इनकी कंपनी खुद लॉस में पड़ी हुई है, पर एक्चुअल में वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंधा पैसा। दैट वॉज द टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगला वीडियो किस पे होना चाहिए।